35 साल पहले सिवान ज़िला औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ कई चीनी मिलें चला करती थी और जब सिवान में सूता मिल का स्थापना हुआ उसके बाद से यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशियाँ आ गई कि सिवान के बने धागे और भारत ही नहीं विदेशों तक जाएंगे। लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि सिवान के लोगों के सपनों पर कैसे जेसीबी चल रहा है और सूता फैक्ट्री तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि जेसीबी के द्वारा इस सूते मिल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। आपको बता दें कि 1986 में ये स्टार्ट हुआ था, हालांकि सिर्फ ट्रायल था, स्टार्ट नहीं हो पाया, उद्घाटन नहीं हो पाया। रीज़न ये था सरकार की नीति और कुछ पॉलिटिक्स के कारण यह उद्घाटन नहीं हो पाया और इसमें काम करने वाले कर्मचारी सिर्फ इस आस में रह गए कि जब स्टार्ट होगा तो उनको रोज़गार मिलेगा और उनका परिवार चलेगा। लेकिन 35 साल बीत जाने के बाद आज जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब इस सूता मिल को तोड़ा जा रहा है और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, जिसके बाद यहाँ काफ़ी दूर दराज से बच्चे पढ़ने आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 35 साल पहले जिस सूता मिल की स्थापना, जिस सोच और विचार और जिस सपने के साथ की गई थी, उस सपने को किस तरह धारशाही हो गया। इसी पर हम बात करेंगे सिवान के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पाठक जी से। सपने को 35 साल पहले सिवान के लोगों ने देखा था और उस सपनों पे जेसीबी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से आज से लगभग 35 साल पहले जब स्पिनिंग मिल की यहाँ पर नींव रखी गई थी और ये बनकर तैयार हुआ था, तो लोगों को उम्मीद थी कि सिवान एक जो औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता था, कई चीनी मिलें हुआ करती थी, मीठा मिल थी, उसमें ये सूता मिल एक मिल के पत्थर के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन कुछ यूनियनबाजी, कुछ स्थानीय राजनीति और सरकार के मिल के प्रति उदासीन रवैये ने इस मिल को बनने के बाद से इस तरह से उपेक्षित किया कि आज स्थिति यह है कि मिल की जगह अब एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनना है। मिल आप देख सकते हैं, आप के कैमरामैन ने इसको रिकॉर्ड भी किया है कि जेसीबी से मिल को ढाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो सिवान के लोगों ने एक सपना देखा था राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिवान की पहचान के रूप में कि सूता मिल जब तैयार हो गया है, यहाँ से उत्पादन शुरू होगा, कई हज़ार लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें अब सपने रह गईं और सपने जो हैं अब वो टूट चुके हैं। यानी ये कहा जाए कि सिवान के लोगों ने जिस सपना को देखा था वो सपना ध्वस्त हो रहा है। बिल्कुल, सपने ध्वस्त हो गए हैं, हो नहीं रहा है, पूरी तरह से हो गए हैं, क्योंकि मिल का अस्तित्व अब मिट चुका है। अभी तक तो मिल कम से कम खंडहर के रूप में यहाँ पर था, लोग देखते थे, जानते थे, ये एक मुद्दा बनता था कि फिर ये कब शुरू होगा, नहीं शुरू होगा। लेकिन अब आज के बाद से जब ये मिल खंडहर के रूप में भी यहाँ अवशेष नहीं रहेगा, तब इसके बनने, शुरू होने, इस तरह की बातें भी अब एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पाठक जी ने बताया कि अब इतिहास के पन्नों में रह जाएगा सिवान का सूता मिल। आइए बात करते हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, निरंजन को, इनसे बात करते हैं। निरंजन जी, जिस सपनों के साथ और उम्मीद के साथ यहाँ कर्मचारी इस सूता मिल में आए थे और उनको इस लगा था कि यहाँ काम करने के बाद उनको रोज़गार मिलेगा, उनके परिवार आगे बढ़ेंगे, लेकिन 35 साल से जिस आस में बैठे थे वो आस अब ध्वस्त हो रहा है। बिल्कुल मणिकांत जी, देखिए 35 साल से जो मिल के कर्मचारी थे, यूनियन के लोग थे, उनके जो सपने हैं वो सरकार और यहाँ की प्रशासन, सिवान की प्रशासन ने चकनाचूर कर दिया है। अभी हमारे मित्र हैं वो साफ तौर पे कह रहे थे कि यहाँ के लोगों के सपनों को चकनाचूर किया है। वहीं हर चुनाव में एक मुद्दा बनता था सिवान का सहकारी सूता मिल। हम लोग नेता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई बंद पड़ा मिल कब चालू होगा, आपने 5 सालों में क्या किया, सिवान के औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया। अब ये सारी प्रक्रिया सिवान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अब सिवान में कोई उद्योग नहीं रह गया है। एक तरफ सरकार ने इस कोरोना काल में कही कि सारे मजदूर जो आ रहे हैं बाहर से उनको रोजगार का सृजन कराएंगे, रोजगार देंगे। वहीं एक भवन जो बन के तैयार था, इस भवन के अंदर लगभग छोटे छोटे लघु उद्योग की बात करें तो 50 लघु उद्योग खोले जा सकते थे, लेकिन सरकार ने कम पैसा खर्चा करना नहीं चाहा। बड़ा बिल्डिंग जो पूंजी एक तैयार था, उस पूंजी को सरकार ने, जो हमें पता चला है, पौने भाव में बेच दी है, नीलाम कर दी है
और जो सरकार के अधिकारी हैं वो ठेकेदारों से रुपया खाकर बिल्डिंग को तोड़वाने का काम कराया है। जैसा कि कल हमने न्यूज़ भी बनाया था, यूनियन के लोगों का साफ आरोप था कि ये प्रशासन आई और धक्का मुक्की करके इस तरह के बिल्डिंग को तोड़ दी है। वर्कर जो मजदूर हैं लगभग आपको 20-22 साल से जो भूखे प्यासे हैं, एक तरफ वो भूखे प्यासे हैं, विभाग के लोग देखने तक नहीं आते हैं और पुलिस उनके ऊपर आती है लाठी खिलाने के लिए। भोजन नहीं मिला मगर पुलिस लाठी खिलाने के लिए चली आती है, प्रशासन के लोग लाठी खिलाने चले आते हैं। कहा जाए काफी दयनीय स्थिति में है कर्मचारी यहाँ के। बिल्कुल, मजदूर जो हैं, जो हम कवरेज करके देखे हैं, लगातार हम 4 महीना से उनके धरने प्रदर्शन को देख रहे हैं। वो लगातार धरना पे हैं, वो भूखमरी के कगार पे हैं, उनके बाल बच्चे बिलख रहे हैं, रोड पे भीख मांग रहे हैं। यहाँ पर भूख हड़ताल पे जब वो थे, कुछ दिन तक भूख हड़ताल पे रहे, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। फिर मजदूरों का खाना बनना, जब मजदूर बीमार होने लगे तो उनका खाना भी यहीं बनता था। वो रोड पे भीख मांग के आते थे और उसी अनाज का खाना बना के खाते हैं। लेकिन कोई अधिकारी, यहाँ का जिला अधिकारी हो, एसडीओ है, एसडीएम, जितने उद्योग विभाग के पदाधिकारी हो, कोई देखने तक नहीं आया कि ये मजदूर धरने पे हैं, क्या ही खाएंगे कि क्या नहीं खाएंगे, जिंदा है कि नहीं है, कोई देखने तक नहीं आया। और तोड़ने के लिए सारे अधिकारी, जैसे लग रहा था कि यहाँ क्रिमिनलों का अड्डा है, कोई अपराधी है, उस तरह पूरे इस मिल के इलाके को कल छावनी में तब्दील किया गया। काफी नजदीक से आपने कर्मचारियों का दर्द देखा है, अब क्या होगा इसके बारे में? देखिए, मजदूरों का हमने दर्द को देखा है और दर्द को मैं देख भी रहा हूँ। इसलिए देख रहा हूँ, कारण बता देता हूँ कि देखिए मेरे साथ, मैं नज़दीक से देखने का कारण ये बताता हूँ कि मेरे घर में खुद मजदूर लोग हैं। मेरे माँ और पिताजी इस मिल के मजदूर हैं। मेरे पिताजी इस मिल के क्लास 4th के प्यून थे, जो इसके जीएम थे उनके प्यून थे वो। उसके बाद माताजी मेरी रिलेट डिपार्टमेंट था, उसमें वर्कर थी। तो उनके साथ उनके दुख को देखते हुए, बाकी जो वर्कर थे उनके दुख को हम देखते थे, नज़दीक से देखे हैं। जो वर्कर यहाँ थे उनके गोदी में हम खेले हुए हैं, इसलिए दुख सबसे ज़्यादा, अगर कही जाए तो मिल में सबसे ज़्यादा दुख हमें है। अब क्या होगा ये बताइए। जी बिल्कुल, अब क्या होगा ये बताते हैं। जो सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, इनका जो मामला है, एक तो कोर्ट में अधीन चल रहा है, कोर्ट जो डिसीजन देगी। वहीं सरकार के पास एक विचाराधीन मामला अटका हुआ है। सरकार के पास लगभग इन लोगों का 140 आदमी का वेतन जो है बन के तैयार हो चुका है। सरकार आज दे, कल दे, जब दे, लेकिन सरकार के पास विचाराधीन में है लगभग 17 निगम का वेतन जो है वित्त विभाग से आ चुका है, जिसमें सिवान का सूता मिल भी है और विभागीय जांच में चला गया है। विभागीय जांच होगा, उसके बाद इनके वेतन को दिया जाएगा, समायोजन हो जाएगा, जैसा कि मुझे जानकारी चला है। यानी ये कहा जाए कि वेतन मिलने से कुछ तो राहत होगी। बिल्कुल, वेतन मिलने से कुछ राहत होगी, प्लस वहीं समायोजन होगा और बहुत कुछ राहत हो जाएगा। जिसका 5 साल बचा है, जिसका 4 साल बचा है, जिसका 2 साल बचा है, जिसका 13 साल बचा है, समझिए कि एक रोजगार का सृजन तो सरकार की तरफ से होगा। नए युग की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, नए युग की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ये सारी प्रक्रिया विलम्ब है। लेकिन अगर सरकार चाहे तब। जी, सरकार चाहे तो। दूसरी चीज की सरकार को चाहिए था कि इन लोगों के वेतन समायोजन करे या ना करे, चुनाव से पहले इन लोगों को वेतन दे देती और तब बिल्डिंग में हाथ लगाती। आज सरकार इन मजदूरों के हाथों पे रहती, सरकार खुशी से इनके वोटों को भी ले सकती थी, इनके वोट को आराम से ले सकती थी और यही लोग इनको वोट देते हैं। लेकिन अब इतना आक्रोश है कि नीतीश कुमार को इनका वोट, सिवान में समझिए 537 वर्कर है, 537 वर्कर, तो वोट समझ सकते होंगे कि कितना होगा। एक घर में 4-5 वोट होता है, अब समझिए कि कितना वोट का नुकसान हुआ उनको। ये थे पत्रकार निरंजन कुमार, जिन्होंने कर्मचारियों के दर्द को काफ़ी नज़दीक से देखा है और समझा भी है और काफ़ी तकलीफ में भी है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इनके पिताजी और माताजी भी यहाँ काम करते थे और काफ़ी तकलीफ से वो लोग अपना जीवन यापन किए, और इनका ये कहना है कि सरकार अगर इनके जो बकाया वेतन है उसको अगर जारी कर दे तो काफ़ी राहत मिल सकती है, समायोजन भी कर दे तो इनके लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज सूता मिल की जो स्थिति है, अब सूता मिल इतिहास के पन्नों में ही रह जाएगा। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।